बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक बहन का मौजज़ा शेयर करेंगे जो इनकी ज़िंदगी में हुआ, और इस वाक़ये को बयान करके आपके ईमान को मज़ीद मज़बूत करने की कोशिश करेंगे। ये यकीन दिलाने की कोशिश भी करेंगे कि जिन लोगों की ज़िंदगी में दुरूद पाक शामिल हो जाता है, इनकी ज़िंदगी में मौजज़े ज़रूर होते हैं, क्योंकि इनका यकीन दुरूद पाक की कसरत से इतना मज़बूत और कामिल हो चुका होता है कि मुश्किल हालात में भी इनके दिल को इत्मीनान होता है। इन लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ आएगी जो दुरूद पाक को कसरत से पढ़ते हैं और जिनकी ज़िंदगियों में ये रोज़ाना का हिस्सा बन चुका है और दुरूद पाक हमेशा इनके साथ होता है। एक खातून को मुंह का कैंसर था और निचले मसूड़े पर एक रसोली थी। डॉक्टरों के मुताबिक इनके चेहरे की हड्डी, जो चेहरे को सहारा दिए हुए थी, जगह जगह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए इस हड्डी को निकालना बहुत ज़रूरी था। लेकिन यकीन कीजिए कि वो खातून जो दुरूद पाक से मोहब्बत करती थी, इनके चेहरे पर परेशानी के आसार तक नहीं थे। जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, इनके दिल इंतहाई मुतमईन होते हैं। उन्होंने इस हालत में भी दुरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ा और बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में फरियाद की कि या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार बंदी हूँ, इस काबिल तो नहीं हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शायान शान दुरूद पाक का नजराना पेश कर सकूं, लेकिन फिर भी शायद यकीन के साथ आपकी बारगाह में दुआ गो हूँ कि अगर मेरा एक भी दुरूद पाक का सीगा कबूल हुआ हो तो मुझ पर नज़र करम फरमाएं और मेरे चेहरे की हड्डी बच जाए। ऑपरेशन के दिन सारा दिन और सारी रात मुसलसल दुरूद पाक इनके लबों पर जारी रहा। तस्बीह इनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कितना दुरूद पढ़ा है। जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाने लगी तो अपने साथ आने वाली खातून को तस्बीह दे दी और कहा कि अब दुरूद पाक तुम पढ़ती रहो। इनकी आंखों में आंसू जारी थे, लेकिन चेहरा पुरसुकून था। जब इनका ऑपरेशन हुआ तो अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि चेहरे की हड्डी बिल्कुल सलामत निकली। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आईं तो मुस्कुरा रही थी और इनके लबों पर दुरूद शरीफ का विर्द जारी था। सुभान अल्लाह, इसको कहते हैं मौजज़ा होना। दुरूद पाक के सदके अल्लाह पाक ने अपने हबीब के ज़िक्र के सदके इनकी इतनी बड़ी मुसीबत और मुश्किल को टाल दिया। इस बहन का ऑपरेशन 2018 में हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है। ज़िंदगी में मौजज़े ऐसे ही होते हैं। जब कभी भी किसी भी मुश्किल में आप फंस जाएं, जहां आपको रास्ते नामुमकिन लगने लगें, तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन और तवक्कुल रखते हुए दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और फिर देखिए कि ज़िंदगी में ऐसा मौजज़ा होगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। ऐसा यकीन आपको इस वक्त हासिल होता है जब आपका ईमान मजबूत हो चुका होता है। दुरूद पाक के विर्द से इंसान का दिल इत्मीनान पाता है और इसके चेहरे पर सुकून होता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह की ज़ात इसके साथ है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो फिर मुश्किल कैसी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ये यकीन और सुकून आए तो दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रोज़ाना की बुनियाद पर इसका विर्द करें, चाहे थोड़ी मिकदार में ही सही, मगर बाकायदगी से पढ़ें और इसमें नागा ना करें। इस तरह से आपकी ज़िंदगी में हालात भी बदलेंगे और अल्लाह की ज़ात के करिश्मे आपको दिखाई देंगे। दुरूद पाक पढ़ने वालों के साथ हर कदम पर, हर मोड़ पर इनकी ज़िंदगी में मौजज़े होते हैं। अगर इंसान अपनी बातिनी आँख से देखने की कोशिश करे, कोई ना कोई मौजज़ा होता रहता है।
چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اس کے ساتھ معجزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے کا ایمان اس قدر پختہ ہو چکا ہوتا ہے، اس قدر روشن ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر بہت مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ اللہ پر اتنا یقین اور کامل بھروسہ اس کا بن چکا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی حالات یا کسی بھی واقعے سے نہیں گھبراتا، چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے، وہ نہیں گھبراتا، اور یقین والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ بیان کیا۔ ان کی صورتحال میں ان کا یقین کامل تھا اور وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتی رہی تھی، تو اللہ پاک نے ان پر کرم کیا۔ زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ معجزے ہوں تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر سانس ہر گھڑی کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے بھیجنے والا بنا دے اور ہمیں دعوت درود بھیجنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس چھوٹے سے عمل پہ راضی ہو جائے اور ہماری اور ہمارے والدین کی اور ہمارے گھرانے کی بلکہ تمام امت کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہماری ہر تنگی ہر مشکل کو اللہ رب العزت دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔